अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ऑस्ट्रेलिया की स्किल्ड इमिग्रेशन सीरीज़ के सिलसिले की ये दूसरी वीडियो है आज वादे के मुताबिक। आज की इस वीडियो में हमारा सारा फोकस होगा पॉइंट्स कैलकुलेटर पे। जैसे जैसे हम आपको पॉइंट्स कैलकुलेटर के बारे में बताना शुरू करेंगे, आपको उससे रेलिवेंट एलिजिबिलिटी चीज़ों के बारे में भी पता चलना शुरू होगा। मतलब इस पूरे पॉइंट कैलकुलेटर में आप जिस चीज़ पे डिपेंड करते हैं टू गेट पॉइंट्स, उस चीज़ को अचीव करने के लिए आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, आपको उस बारे में पता चलना शुरू हो जाएगा। तो नहायत गौर से देखिएगा आज की वीडियो को। सबसे पहले जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने आपको बताया था कि आपने एज अ बेसिक एप्लीकेंट फॉर पाकिस्तान ये 3 क्लासेस माइंड में रखनी है। सब क्लास 189 जो कि फेडरल होती है, सब क्लास 190 जो कि स्टेट नॉमिनेशन होती है। मतलब अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट के स्किल सेट पे पूरा उतरते हैं, वहाँ पे रिक्वायरमेंट है आपकी स्किल की, आपको वहाँ से नॉमिनेशन आती है, तो वो सब क्लास 190 है। एंड देन स्किल रीजनल प्रोविजनल वीज़ा सब क्लास 489, जो कि कुछ रीजन्स हैं जहाँ पे आपको आपका स्किल सेट पूरा उतरता है, वहाँ से यू गेट द नॉमिनेशन है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, हम बेसिक जो फेडरल है उसी को मेन रखेंगे, क्योंकि आप जब भी अपने पॉइंट कैलकुलेट करेंगे तो आप इसी क्लास को सबसे पहले क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे 189। उसके बाद में आप अपनी एज सेलेक्ट करेंगे। लेट्स से आप एक आइडियल प्रोफाइल है, 25 से 33 के बीच में कहीं पे फॉल करते हैं, तो यहाँ पे आपको इसके पॉइंट्स मिलेंगे। आप अपनी इंग्लिश को कैसे रेट करते हैं। तो कॉम्पिटेंट इंग्लिश का मतलब होता है कि आपके एटलीस्ट 6 इन ईच मॉड्यूल है, चारों मॉड्यूल में रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन इसके पॉइंट्स 0 हैं। बिल्कुल उसी तरह से अगर आप प्रोफिशिएंट इंग्लिश हैं तो दैट मीन्स आपने 7 इन ईच मॉड्यूल, 7 4 के 4 मॉड्यूल्स में आपका 7 7 7 7 है, तो आप प्रोफिशिएंट इंग्लिश में फॉल करते हैं। सुपीरियर में आप अगर आपने 8 या उससे अबव ले रखा है तो आप सुपीरियर इंग्लिश में फॉल करेंगे। सो लेट्स से आपने 7 स्कोर किया है आपने सारे मॉड्यूल्स में, जो कि कदरे आसान है करना। अब अपने स्किल एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस के पॉइंट्स क्लेम करने हैं। अब ये आउटसाइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया आपकी कितनी एक्सपीरियंस है। लेट्स से कि आपका एटलीस्ट 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस है। हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर, अब चूँकि ये फील्ड मैंडेटरी है, लिहाजा यू कैन नॉट स्किप इट, यू हैव टू फिल इट। सो आप इसे लेस देन 1 ईयर कर दीजिए। और उसके बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन आती है आपके पास, वो है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। सो व्हाट इज़ योर हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। लेट्स से कि आपने बैचलर्स या मास्टर्स कर रखा है। सो एटलीस्ट बैचलर्स डिग्री फ्रॉम एन ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और बैचलर क्वालिफिकेशन फ्रॉम अनदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन दैट इज़ रिकग्नाइज्ड। तो आप इस पर क्लिक कर लें। आई नो यहाँ पे आप लोगों के बहुत से सवाल आने वाले हैं, सो आई एम वेटिंग फॉर दैट। ऑस्ट्रेलिया की, अगर आपने ऑस्ट्रेलिया में कोई ट्रेड डिप्लोमा या कोई क्वालिफिकेशन आप कर रखे हैं, कभी आपका ऑस्ट्रेलिया का चक्कर लगा था, क्योंकि ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया वही लोग जाने के ख्वाहिशमंद हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया से कुछ ना कुछ पढ़ा होता है या उनके कोई रिलेटिव वहाँ पर रह रहे होते हैं। सो अगर तो ये अप्लाई करता है तो आप ये करेंगे। तो आपने ऑस्ट्रेलिया से कोई स्टडी नहीं हासिल की, इसलिए हमने नो पे क्लिक कर दिए। अब स्पेशलिस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अब वो बोल रहे हैं कि आपके पास कोई मास्टर डिग्री है बाय रिसर्च और डॉक्टरेट डिग्री फ्रॉम एन ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन दैट इंक्लूड एटलीस्ट 2 academic years to relevant field। तो चूँकि ये ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन का कह रहा है तो हम यहाँ पे नो कर देंगे। अब वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ होती हैं जिनकी अपनी कुछ लैंग्वेज होती है, तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपको किसी कम्युनिटी की लैंग्वेज आती है, वहाँ पे आप एज एन इंटरप्रेटर या ट्रांसलेटर एक्ट कर सकते हैं हमारे लिए। सो आप यहाँ पे नो क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद में क्या आपने कोई एक डिप्लोमा या डिग्री किसी ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से कंप्लीट की है जब आप वहाँ पर रहते थे, जो भी, तो आपने चूँकि ऑस्ट्रेलिया से कोई क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं किया, आप देखेंगे अब यहाँ पे आपके पार्टनर, ऑस्ट्रेलिया में आपके पार्टनर की जो क्वालिफिकेशन होती है या फिर उनकी जो एल्स होती है उसका बड़ा फ़र्क पड़ता है, आपको पॉइंट्स मिलते हैं उसके। सो लेट्स से कि उन्होंने भी स्किल क्वालिफिकेशन है उनकी भी, और सो आप कहते हैं यस हम मैरिड हैं। उन्होंने भी आइल्स कर रखा है 7 के साथ या एटलीस्ट 6 के साथ, और उनकी भी स्किल असेसमेंट मैंने करवा रखी है, मतलब
वो भी एक रेलेवेंट स्किल रखती हैं या रखते हैं, और उस स्किल में उन्होंने 3-4 साल काम किया है, और उस स्किल को हमने ऑस्ट्रेलिया की जो भी रेलेवेंट बॉडी बनती थी उनकी फील्ड के हिसाब से वहाँ से असेसमेंट करवा लिया, हमारे पास सर्टिफिकेट भी है, तो इस सूरत में आप इसको सिलेक्ट करेंगे। नहीं जी, कोई प्रोफेशनल ईयर ऑस्ट्रेलिया में कंप्लीट नहीं किया हुआ। अब ये आपको आपकी सारे पॉइंट्स बता रहे हैं, तो आपका टोटल स्कोर 75 बन रहा है। तो जिनका, तो अगर यही स्कोर है जो मैंने कैलकुलेट किया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत हाई चांसेस हैं कि आप पिक होंगे ऑस्ट्रेलिया के इमिग्रेशन के लिए, क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट इज़ 65। सो हमारा ये जो स्टैंडर्ड प्रोफाइल है ये 10 पॉइंट्स एक्स्ट्रा हासिल कर रहा है। सो दैट मीन्स यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। जब आपका पॉइंट्स कैलकुलेशन करने का क्राइटेरिया आप मीट कर लेते हैं और आप एलिजिबिलिटी पॉइंट 65 या उससे ज़्यादा स्कोर कर लेते हैं, तो उसके बाद में नेक्स्ट आपका स्टेप होता है आपकी स्किल असेसमेंट करवाने का। ओके, अब स्किल असेसमेंट करवाने से पहले लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि आप सबसे पहले देखते हैं कि मेरी जो ऑक्यूपेशन है, मैंने यहाँ पे तो 75 पॉइंट स्कोर कर लिए हैं, लेकिन क्या जो मेरी ऑक्यूपेशन है वो लिस्ट भी करती है वहाँ पे। अब चूँकि हमने 489 नहीं बल्कि 189 के लिए किया था, तो हम अकाउंटेंट लिख के फर्स्ट कर यहाँ पे अकाउंटेंट हम सर्च करते हैं, दैट मीन्स यू फॉल इन विच वीज़ा स्कीम्स 189 में, 190 में भी फॉल कर रहे हैं, 489 में भी फॉल कर रहे हैं। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इनमें से किसी एक असेसिंग अथॉरिटी से आपने अपनी स्किल की असेसमेंट करवानी है। याद रखिए, ये क्वालिफिकेशन की असेसमेंट नहीं है, ये स्किल की असेसमेंट है। लेट्स से आपने कहा है कि आप एक एक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट हैं, अकाउंटेंट जनरल, और आपने 7 साल एज एन अकाउंटेंट जनरल काम किया है। इन 7 सालों में आपने जितने भी इदारों में एज एन अकाउंटेंट जनरल काम किया है, आप वहाँ से अपने रेलिवेंट एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में कलेक्ट करेंगे, उनको along with other required documents that can also be your education qualification documents, आप उनके साथ रेलिवेंट अथॉरिटी में फ़ी पे करने के बाद में सबमिट करवा देंगे। जब आप सबमिशन करवा देते हैं, तो याद रखिए इनमें से कुछ असेसिंग अथॉरिटीज़ ऐसी हैं जो कि आपका आइल्स स्कोर भी साथ में मांगती हैं। सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू कंप्लीट योर आइल्स एज फर्स्ट प्रायोरिटी फर्स्ट इन इमिग्रेशन। और वहाँ पे अपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, तो प्रोसेसिंग करने के बाद में वो आपको कह देते हैं कि ये जो आपने बोला है कि मैंने 10 साल या 7 साल एज एन अकाउंटेंट जनरल काम किया है, आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हैं उस पर अगर तो आप लकी हुए तो कहेंगे हम 10 के 10 सालों को एक्सेप्ट करते हैं, यस आपके पास 10 ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस है। अगर उन्हें कहीं पे लगेगा कि किसी एक इदारे या इदारे या इंस्टीट्यूशन में जहाँ भी आपने काम किया है, आपका जो एक्सपीरियंस है जिसका जिस तरह से आपने सबमिट करवाया है उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो वो उतने नंबर माइनस कर देंगे। जैसे आपने 7 साल का एक्सपीरियंस उनके पास भेजा, हो सकता है उसमें से सिर्फ 5 साल का एक्सपीरियंस एक्सेप्ट करें। अब ये कैसे हो सकता है कि आप 7 साल काम किया वो सिर्फ 5 साल एक्सेप्ट कर रहे हैं? ये डिफरेंट असेसिंग अथॉरिटी की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर तो आप उनकी रिक्वायरमेंट्स को क्लोजली रीड करके उसी हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, तो कोई चांसेस नहीं होते कि वो आपका एक्सपीरियंस बीच में से माइनस करेंगे किसी किस्म का। वो आपको पूरे का पूरा एक्सपीरियंस देंगे और उसी हिसाब से आप उसके पॉइंट्स क्लेम करेंगे। जैसे आपने नोट किया कि पॉइंट कैलकुलेटर में जहाँ पे आपका एक्सपीरियंस था ये वाला, इसके पॉइंट्स आप उस स्किल असेसमेंट की बेस पे क्लेम कर रहे हैं। अगर स्किल असेसमेंट में उन्होंने आपके 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस आपका एक्सेप्ट किया है, तभी आपको ये पॉइंट्स मिल रहे हैं। और ये कितने पॉइंट्स हैं? वर्क एक्सपीरियंस 10 पॉइंट्स। सो दिस इज़ हाउ यू कैलकुलेट योर पॉइंट्स फॉर द एलिजिबिलिटी। अब जो नेक्स्ट है उसमें हम किसी एक चीज़ को स्टैंडर्ड रखते हुए आपको बताएंगे कि जो स्किल असेसमेंट होती है वो कैसे करते हैं, कितनी असेसिंग अथॉरिटीज़ हैं, और फिर वन बाय वन हम जो मेजर असेसिंग अथॉरिटीज़ हैं उनको सामने रखते हुए उनका जो क्राइटेरिया ऑफ स्किल असेसमेंट है वो आपके साथ डिस्कस करना शुरू कर देंगे, जिसमें हम वहाँ पे प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, किस तरह से डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, और उसकी असेसमेंट की वैलिडिटी क्या होती है, और आपको चीज़ें किस तरह से प्रिपेयर करनी चाहिए। सो ये हम स्टार्ट करेंगे। आई होप अब आपको ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट कैलकुलेशन का क्राइटेरिया समझ में आ गया, आपको आइल्स की भी समझ आ गई है। एंड वेरी गुड थिंग, आइल्स की बात करते ही एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे माइंड में आई है, ये हो गया इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स पे हम क्लिक करते हैं। आपको थोड़ा सा इस बारे में मुझे समझाना है, इंटरनेट मेरा थोड़ा स्लो जा रहा है, मौजूदा हुकूमत थोड़ी तेज़ है लेकिन उनके स्टेप्स स्लो हैं, सो इसलिए हमें स्लो इंटरनेट का सामना करना पड़ता है सर। ये इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स हैं। अब आपको इसमें मैंने क्या बताना था, वहाँ मैंने आपको ये बताना था कि
एक तो आप टफल IBT कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में, ये भी वो एक्सेप्ट करता है लैंग्वेज के लिए। आप आइल्स कर सकते हैं, जिसमें एक आइल्स की टेस्ट की एग्जांपल होती है 1 स्किल रीटेक। आप उस कैटेगरी अगर आपने कर रखी है वो एक्सेप्टेबल है, दिसंबर से एक्सेप्टेबल हो गई थी लास्ट ईयर। फिर उसके बाद में पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश है, ये तो कनाडा ने भी अब कर लेना है इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ ईयर, ये भी एक्सेप्टेड है। कैम्ब्रिज इंग्लिश टेस्ट भी, ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट भी, तो ये सारे टेस्ट हैं जिन्हें के ऑस्ट्रेलिया एक्सेप्ट करता है। मिनिमम 6 तमाम मॉड्यूल में आना ज़रूरी है, उससे नीचे आप अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन उसके पॉइंट्स ज़ीरो है, आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। लेट्स से हम कहते हैं कि आप कॉम्पिटेंट मतलब सिर्फ 6 है आपका, आप ये देखिएगा अब आपको लैंग्वेज में 0 पॉइंट्स मिले, जिसकी वजह से अब आपका स्कोर 65 हो गया है। सो दिस इज़ हाउ मच इट डिपेंड्स। लिहाजा इन चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में जो होगी, उसमें हम किसी एक असेसिंग अथॉरिटी को मेन रखते हुए आपको असेसमेंट क्राइटेरिया बताएंगे। आपने इस वीडियो को अगर पूरा सुना है तो इसके एंड में कमेंट करना है कि अब जो नेक्स्ट असेसिंग अथॉरिटीज़ की वीडियोस हैं उसमें हम किन किन स्किल्ड ऑक्यूपेशन को मेन रखें। अगर कोई अकाउंटेंट है जो कि विलिंग टू गो टू ऑस्ट्रेलिया है, वो जानना चाह रहे हैं कि असेसमेंट क्राइटेरिया क्या होता है, तो वो प्लीज़ कमेंट करें। कोई प्रोग्रामर डेवलपर IT की फील्ड से वो जानना चाह रहे हैं, फार्मासिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, जो भी हैं आप जो कि विलिंग टू गो टू ऑस्ट्रेलिया हैं, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा ताकि मैं नोट करूँ और उस हिसाब से जो नेक्स्ट वीडियोस हैं वो आप लोगों के लिए बनाएं। कोई क्वेश्चन है इस सिलसिले में तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।